जय हिंद दोस्तों। साल था 2018। जमाल खशोगी करके एक पत्रकार थे, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार थे, जो खुले तौर पर सऊदी अरब में जो नीतियां अपनाई जाती हैं उनका विरोध बिल्कुल खुल के किया करते थे। और फिर उनकी एक दिन हत्या कर दी गई। हत्या भी कुछ ऐसे ही नहीं हो गई सड़क चलते, बल्कि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी ढंग से उनकी हत्या की गई, जिसमें कि ऐसा संदेह निकल कर सामने आया कि जहाँ तक है सऊदी अरब के जो आला लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, या यूँ कह लें जो वहाँ के शासक हैं, सीधे तौर पर उनका हाथ इसमें शामिल है। कई सारी बातें हुई, कई कई सारी इन्वेस्टिगेशंस की गई, कई बातें निकल कर सामने आई, कई लोगों ने खुद सामने आकर अपनी बात को कबूला, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। क्या सिर्फ इसलिए कि सऊदी अरब एक बहुत ही अमीर देश है और कोई उसे संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब जब अमेरिका में सरकार बदल गई है, तो हमने देखा है कि जो बाइडेन की जो नीतियां हैं वो पूरी की पूरी ट्रंप की नीतियों से कई जगहों पर बिल्कुल 180 डिग्री का फेस रखती है। मतलब अगर ट्रंप ना बोलते थे तो बाइडेन हाँ बोल रहे हैं। इस तरह की कुछ नीतियां निकल कर अब सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो नीतियां सामने आ रही हैं, नीतियों के ही बीच में एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका जो बाइडेन के नेतृत्व में सऊदी अरब के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाएगा, जो उन्होंने जमाल खशोगी के साथ किया, क्योंकि वो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे और पत्रकारों की जो दुनिया भर में लॉबी है वो चाह रही है कि इस चीज़ को लेकर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बीबीसी की एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसमें इस पूरी बात को लेकर विस्तार से बताया गया है। वो रिपोर्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भारत में मौजूद विदेश मामलों के जानकारों को लगता है कि विदेश नीति को लेकर अमेरिका में जो बोला जा रहा है और जो वो लोग कर रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही संकेत देने शुरू कर दिए कि उनके कार्यकाल में, या यूँ कहा जाए कि डेमोक्रेट्स के एजेंडे में मानवाधिकारों पर अब सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि बाइडेन के कई निर्णय मध्य पूर्व को लेकर चले आ रहे पिछली सरकार के रुख से बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। इन निर्णयों में से एक है सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से जुड़ी अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का जारी होना। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के इस निर्णय की व्याख्या अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। कुछ को लगता है कि रिपोर्ट की जारी होने से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बड़ा झटका लगा है, जबकि कुछ का मानना है कि रिपोर्ट में सीधे तौर पर मोहम्मद बिन सलमान की संलिप्तता की कोई बात करी ही नहीं गई है। भारत के राजनीतिक हलकों में भी इसको लेकर बहस हो रही है कि क्या अमेरिका के बाद दूसरे पश्चिम देशों में भी मोहम्मद बिन सलमान से दूरी बनाना शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट के जारी होने के बाद व्हाइट हाउस ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि अमेरिका सऊदी अरब से संबंधों का आकलन करना चाहता है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान पर सीधी कार्रवाई कर अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता है। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या जिस तरह से की गई थी, वैसी घटनाएं भविष्य में ना हो और साझा सरोकार वाले मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम करें। रिपोर्ट के आने से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के कुल 76 अधिकारियों के अमेरिका की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिन पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में रह रहे असंतोष व्यक्त करने वाले सऊदी नागरिकों को धमकाने का काम किया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने भी एक बयान जारी कर कहा कि मानवाधिकार के परचम को बुलंद करने और अपने सिद्धांतों की रक्षा करने राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्णय का अमेरिकी कांग्रेस पूरा समर्थन करती है। उनका कहना है कि सरकार के उन कदमों का भी समर्थन करते हैं जिसमें पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के सिलसिले में सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन इससे सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि क्या सऊदी अरब को लेकर जो अमेरिका की जो नीति है वो आखिर क्या हो सकती है। कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके पूर्व राजनयिक जी पार्थ सारथी ने बीबीसी से कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिकी सऊदी अरब को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर अपनी विदेश नीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। उनका कहना था कि कुछ दिनों में सऊदी अरब के प्रति अमेरिका के तेवर नरम पड़ जाएंगे। वो कहते हैं, वैसे भी अमेरिका ने सीधे तौर पर ना तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर कोई प्रतिबंध ही लगाया और ना ही उन्हें सीधे तौर पर जमाल खशोगी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी गुप्तचर की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट सऊदी अरब की सल्तनत के खिलाफ नकारात्मकता और झूठा आकलन है। इस मामले में जिनकी संलिप्तता सामने आई है, उन अधिकारियों के खिलाफ सऊदी अरब की अदालतों ने पहले ही सजा सुना दी है। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि सऊदी अरब
और अमेरिका के बीच 8 दशकों के मजबूत रिश्ते हैं जो एक दूसरे के सम्मान पर ही टिके हुए हैं। पार्थसारथी कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान परिपक्व नहीं हैं, उन्हें ये पता है कि बीमार चल रहे सऊदी अरब के मौजूदा शासक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ कभी भी उन्हें अपनी कुर्सी सौंप सकते हैं। उनका कहना है कि वैसे भी सऊदी अरब के शासक अपने कई अधिकार क्राउन प्रिंस को पहले ही सौंप चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से सऊदी अरब के शासन की बागडोर वे ही संभालते हैं। वे कहते हैं कि सऊदी अरब के रिश्ते मध्य पूर्व के कई देशों से ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन इजराइल सहित कतर और खाड़ी के देशों से सऊदी अरब ने अपने से रिश्ते सुधार लिए हैं। विदेश नीति का जहां तक सवाल है तो अमेरिका और सऊदी अरब के लिए ईरान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या ये बाइडेन के दबाव में अपनाया गया एक रुख है। लंदन के किंग्स कॉलेज में विदेशों के मामलों को देखने वाले प्रोफेसर हर्षवी पंत कहते हैं कि ये बात सही है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने देश में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनके पास लोगों का समर्थन भी है और उनके पास सत्ता भी है। पंत को लगता है कि जो बाइडेन बतौर राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी शुरुआती दौर में है और यही वजह है कि उनकी विदेश नीति अभी कुछ समय तक स्पष्ट नहीं हो पाएगी। वे कहते हैं कि अभी तक विदेश नीति को लेकर बाइडेन जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। चाहे ईरान के संबंध हो या सऊदी अरब के साथ अभी भी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है कि अंदरूनी राजनीति दबाव में वो ऐसा कर रहे हों क्योंकि डेमोक्रेट्स ने हमेशा से मानवाधिकार पर जोर दिया है। लेकिन उसके बाद सवाल आता है कि अमेरिकी रिपोर्ट पर सऊदी अखबारों ने आखिर क्या लिखा था। दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर सऊदी अरब की मीडिया में भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देश से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने मोहम्मद बिन सलमान को खाड़ी देशों और मध्य पूर्व के देशों से मिल रहे क्षेत्रीय समर्थन की बात कही। प्रमुख दैनिक अल रियाद ने लिखा कि अमेरिकी रिपोर्ट में सऊदी अरब की न्याय व्यवस्था को हल्का कर पेश करने की कोशिश की गई। अखबार ने मुख्य अपने जो मेन पेज होता है उसकी सुर्खियों में लिखा कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान का खाड़ी और अरब देशों का समर्थन करते हैं। इसमें लिखा गया कि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी की रिपोर्ट में तथ्यों के बजाय सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं जिसमें सऊदी अरब को गलत दिखाने की कोशिश की गई है और उसको ये लोग पूरी तरीके से खारिज करते हैं। अखबार का ये भी कहना है कि पूरी रिपोर्ट में हमें लगता है, हम सोचते हैं और हो सकता है जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया है। अल जजीरा ने मोहम्मद बिन सलमान की वो तस्वीर लगाई जब वे अस्पताल से निकलकर फार्मूला 1 रेस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि नन ऑफ योर बिजनेस। इसके साथ सीधे तौर पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए इस पूरी रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। अब इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो इस समय पूरी दुनिया में उठ रहा है कि क्या सलमान के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या फिर वो एक बड़े ओहदे के चलते या फिर एक बहुत बड़े देश के संचालक होने के चलते यूं ही बच के निकल जाएंगे अगर वो जिम्मेदार हैं तो। क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है कि लगभग सभी लोगों को पता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे जो कि जमाल खशोगी के साथ हुई थी उनके पीछे आखिर किसका हाथ है। सबसे बड़ा सवाल अभी सबके सामने यही है। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।